ए क्यों 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 मारा इसने? चलो चलो चलो। और ये बोल रही थी कि मैं भी चलूंगी आज। नहीं नहीं बेटा नहीं जा। चक्की में जा रहे हैं आटा पीसने। ये आशा है, ये आशा मत मस्ती कर। इसको माता जी है। 9 दिनों तक नियम रखना पड़ता है और ऐसे आरती उतारना पड़ती है, फूल चढ़ाना पड़ता है। जिस बच्चे को वो होता है या जिस बच्चे को वो होता है माता जी होती है, तो हमारे यहाँ पे माता जी कहते हैं। और ये दोस्तों सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, ये रखी है। और अभी मेरे पापा ये आटा भी बना लिया था और अब ये रोटी बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वाना वेलवार और आप देख रहे हैं खबर तुम्हारी इंडिया व्लॉग्स। दोस्तों ये मेरी मम्मी है और ये आशा को टेबलेट दे दी है। और मेरी मम्मी ने गेहूँ साफ कर लिए हैं। और ये मेरे पापा जा रहे हैं। अब पापा कहाँ जा रहे हैं? अब चक्की में जा रहे हैं आटा पीसने। ये गेहूँ की पोटली है, लेकिन उधर से आएंगे तब आटे की पोटली लेके आएंगे। दोस्तों ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है, ये सिर्फ 1 महीने तक ही चलता है। वो पैकेट लाते हैं तो वो दोस्तों पापा वो पैकेट लाते हैं, वो कितने दिन चलता है? 5 किलो आता है पैकेट में 5 किलो आता है। इसमें जितना गेहूँ होता है उतना आटा आता है। ये तो अपने हिसाब से बेटा, जितना चाहे उतना पिसवा सकते हैं। चक्की में जाना इसमें जितने गेहूँ होते हैं उतना ही आटा आता है। उसमें सिर्फ 5 किलो आता है। हम दोस्तों 1 किलो तो एक दिन में खत्म कर देते हैं। तुम क्या खाते हो? आटा ही खाते हो? नहीं, रोटी खाते हैं ना हम तो। रोटी खाते हैं ना हम तो उसकी। तो मम्मी 1 किलो आटा बनाती है। खाते भी तो दोपहर में भी खाते हो, सुबह भी खाते हो, शाम और को फिर भी खत्म हो जाता है। होता है। दोस्तों क्या है कि गांव खेड़े के लोग हैं तो रोटी ही ज़्यादा खाते हैं, इसलिए रोटी और रोटी के अलावा दूसरा कुछ बनता भी नहीं है। रोटी और सब्जी यही बनता है। तो त्योहारों पर पोहे बनते हैं ना। त्योहार बताइए, हमारे यहाँ त्योहार पे पोहे बनते हैं? सच बोल रहा है। त्योहार पर एक बार अपन ने बताया था ना कि पोहे बनाए थे। हमारे यहाँ सच है ये, हम त्योहारों पे पोहे बनाते हैं। चावल भी कभी कभार बनता है, बाकी रोटी हमारे इधर ज़्यादा बनता है। लेके जाता हूँ मैं, अब लेके जा रहे हैं। देखिए अब चक्की को ये ऐसे उठा के तो नहीं ले जा सकते, मोटरसाइकिल पे ही लेके जाएंगे। दोस्तों सुबह वो गाड़ी गिर गई थी, तो मैंने जो बच्चे ने गिरा दी थी, लेकिन मैं जब यहाँ से बाहर निकला तो वो गिर गई थी। मैं भाग के गया, उसको गिरने ही वाली थी, लेकिन मैंने उठा दिया उसको। पापा तो भीतर थे। दोस्तों चालू हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वाना वेलवार और आप देख रहे हैं खबर हमारी इंडिया व्लॉग्स। दोस्तों अभी हम उठे हैं और अभी हमने चाय पिया है। और ये मेरे पापा है, धूप निकल चुकी है। और ये मम्मी है, ये मम्मी है तो ये आलू की सब्जी बना रही है। और ये आशा है, ये आशा है, ये आशा मत मस्ती कर। इसको माता जी है। और मेरे स्कूल के सर आए थे तो हम सब घर पे नहीं थे। ये पापा ये चक्की में गए थे ये गेहूँ पिसाने। माचिस लगा लिए। दोस्तों ये हमारी गुड़िया को बुखार टूट ही नहीं रहा है, तो देवरी वाली जो मैया है
वहाँ का नियम है कि अगर उनके वचन में आ जाता है तो फिर 9 दिनों तक नियम रखना पड़ता है और ऐसे आरती उतारना पड़ती है, फूल चढ़ाना पड़ता है जिस बच्चे को वो होता है या जिस बच्चे को वो होता है। माता जी होती है तो हमारे यहाँ पे माता जी कहते हैं। और ये देखिए भानव आरती उतार रहा है। और ये जो बच्ची है ये कल बिल्कुल सो रही थी, आज ठीक है। तो आज तो थोड़ी चलने फिरने लगी है, कल उल्टी भी हुई और दस्त भी लगे इसको। तो माता जी में ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे मैंने खांसी भी चलती है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि देवरी वाली माँ का नियम है कि उसने कोरोना भी नहीं आने दिया था। चाहे अगर उसके वचन में आ जाता है तो चाहे बीमारी कैसी भी हो फिर वो भगा देती है। तो इसके नियम हमें अब पूरे 9 दिनों तक रखने पड़ेंगे। ऐसे ही आरती भानव उतारेगा, है ना भानव। और ये टेबलेट भी मैंने इसको रात में दिया था, आप सब लेकिन अभी टेबलेट वगैरह बंद कर देंगे। ये अभी देखिए चलने फिरने लग गई, कल बिल्कुल सो रही थी, लेट रही थी। हाँ ले आओ। ये ऐसी एक देवरी वाली माँ का नियम है। जैसे मैंने बोला था माँ शीतला का दरबार है, तो वहाँ का नियम है कि अगर उनके वचन में आ जाता है तो चाहे बीमारियाँ कैसे भी हो दूर हो जाती है। एक और बताया है कि वहाँ पे कल यानी हनुमान जी के वहाँ पे कल हमें एक चोला चढ़ाना है। दोस्तों आज खाने की जिम्मेदारी हमारी है, खाना हम ही बनाएंगे। अभी आलू की सब्जी बनाएंगे और फिर रोटी बनाएंगे, है ना। वो इतने में आटा बना लेगी। हाँ वो इतने में आटा बना लेगी, हमें ही बनाना पड़ेगा अब आटा तो अब आज तो पूरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों सब्जी कंप्लीट हो चुकी है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये सब्जी कंप्लीट हो चुकी है और ये मेरे पापा भी आटा बनाएंगे। इसमें ना थाली में ये आटा पिसवा के लेके आए थे, इससे ही वो छन्नी से चालेंगे और फिर बनाएंगे। अरे ऐसा मत करो ना, उसको छन्नी से चालो ना। अरे उल्टा हो गया रे, उल्टा हो गया। डाल देते हैं, है ना। सारा का ये साला आटा बनाना पड़ेगा। मैं तो आप कहीं भी रहते हो, अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो आप देवरी वाली माँ के नाम का लाल धागा बांध ले। और लाल धागा बांधने के बाद में अगर आपके बच्चे को बुखार है, खांसी है और वैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, इसको लक्षण भी दिखाई दिए हैं, तो वैसे लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो आप उनके नाम का वो कर सकते हैं। और वो तो देवी है, माँ शीतला का दरबार है, उसका क्या कहना, वो कब क्या कर दे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी मैं आटा बना के और रोटी बना के भानो फिर स्कूल जाएगा, है ना बेटा। स्कूल जाएगा भानो। फीस भर देना बेटा। सर फिर आए थे रात को, सर आए थे रात को, फीस भर देंगे, लेकिन अभी है नहीं, करेंगे बेटा, उनकी व्यवस्था भी करेंगे। नहीं तो उनका ये कहना है कि एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ना। करेंगे बेटा, वो व्यवस्था भी शीतला मैया कहीं ना कहीं से करवाएगी, देखते हैं, है ना। दोस्तों सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, ये रखी है। और अभी मेरे पापा ये आटा भी बना लिया था और अब ये रोटी बना रहे हैं, है ना पापा। रोटी बना रहे हैं अब। रोटी बहुत छोटी छोटी, हमारे यहाँ झगड़ा होता है, मैं बहुत मोटी रोटी बनाता हूँ और मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, उसकी वजह से पतली रोटी नहीं बन पाती, मुझे आलस आता है रोटी बनाने में। सही बात यही है, रोटी बनाने में मुझे बहुत आलस आता है, लेकिन क्या करें, अब बनाना पड़ रही है। हमारी गुड़िया, हमारे घर में माता जी आई है, सही बात ये, मेहमान है वो, तो उसके लिए हमें खाना बनाना पड़ रहा है, ये है बात। फूल रही है ना। हाँ फूल रही है, फूल गई। बताओ इधर, फूल गई। हाँ। देखिए मैं रोटी मुझे बनाना आ गई है, मैं सीख गया हूँ। ये फूल भी गई है। दोस्तों ये कुटेली नीर पी रही है, वहाँ से लेके आए थे हम।
माला देवरी से, मंदिर से। दोस्तों ये इतने सारी रोटी हो गई है, अब थोड़ी सी बची है, 9 दिनों तक नहीं जाएगी। दोस्तों हमें पता नहीं था कि हमारे घर पे हम जिस दिन देवरी माता गए थे उसी दिन जब बुखार आया था उसी दिन वो हमारे घर पे दस्तक दे दी थी, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए, रास्ते में ही आ गई थी। और हमें कल पता चला, ये जब ज़्यादा बीमार हो गई तब पता चला कि हाँ उसने दस्तक दे दी है हमारे घर पे। तो इसलिए हमें पता ही नहीं था। तो 3 दिन हो गए और हमने ना नियम कुछ भी नहीं पाले हैं। अब आज से 3 दिन हो गए, यानी कि 4 दिन और हमें नियम पालने पड़ेंगे, तब तक हमारी गुड़िया भी ठीक हो जाएगी और तब तक खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। ये है समस्या, ये नियम है। जैसे आप ये भानव अभी पूछ रहा था कि आप मंदिरों के बारे में बोलते हो कि वहाँ पे भगवान नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि जो मंदिर कोरोना काल जैसी परिस्थिति में नहीं खुले थे और उनको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, तो मैं ये सोचता क्या हूँ, हकीकत है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मंदिर कोरोना काल जैसी भयानक महामारी में बंद हो गए थे उन मंदिरों में कहाँ से होगा, क्योंकि वो खुद ही उनकी रक्षा नहीं कर पाए। और ये देवी ऐसी है कि जब कोरोना काल में इसको बंद करने के लिए गए तो वहाँ पे हज़ारों की भीड़ थी और इसमें जाने वाले किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ था, और जिसको हुआ था वो जो चला गया, क्योंकि लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में ठीक नहीं हुए और वहाँ पे सिर्फ ये नीर पीने से ठीक हो गए थे। इसलिए मैं उस देवी को मतलब पूरे उससे में, और वो मेरे ऊपर इतना वो ध्यान भी रखती है कि मेरे बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं, हम भी स्वस्थ रहते हैं, कुछ उसकी दस्तक रहती है तो ठीक होते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है मानो? ठीक है। दोस्तों अब हो गया है, रोटी बन चुकी है और अभी ये मेरे पापा इसमें टंकी में आटा डाल रहे हैं। आधा किलो बनता है। हमारे यहाँ क्या रोटी ही ज़्यादा खाते हैं। मान लीजिए इतनी रोटी एक टाइम की होती है, ये इतना बड़ा भरा हुआ है, तो क्या हमारे इधर रोटी ही ज़्यादा खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। तो इतना आटा हमें एक 1.25 महीने चल जाएगा ये। फिर दूसरी बार यानी कि 12 महीने का इतना आटा चाहिए हमें। ये है हमारे लिए घर की बात है। ये कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो फिर ज़्यादा बनता है। दोस्तों बच्चे खेल रहे हैं, देखते मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे देखिए खेल रहे हैं। और आंसू को माता जी है तो कहीं कहाँ पे? ये अच्छा तुम भी किसान हो गए मतलब? कहाँ पे? अच्छा ये गेहूँ है। पानी कब डालोगे इसमें? ये मशीन है अंकल। अच्छा ये मशीन है। ये अच्छा ये मशीन है। और ये कार है हमारी, और एक और वो है। अच्छा ये कार है। हम बादल दोनों ये अच्छा ये कार है तुम्हारी? हाँ। एक ही कार है। हाँ। अच्छा खेल रहे हो मतलब तुम? हाँ। लड़ना नहीं बेटा। हाँ दोस्तों नहीं ये रोटी लेके बताइए, ये खाना लेके आइए तुम लोगों का। हाँ। अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हो? खेत में पानी डाल रहे हो? हाँ। खेत कहाँ है तुम्हारा? ये ना। अच्छा ये खेत है। अभी तो ये गेहूं का खाद डाल रहे थे हम। अच्छा गेहूं का खाद डाल रहे हैं। हाँ। देख लीजिए अगर आपको भी अगर किसान बनना है तो ये लोग कैसे ये कर रहे हैं, क्योंकि आज दिन भर इनकी छुट्टी है और आंसू की वजह से भी घर पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है लड़ना नहीं बेटा। हाँ दोस्तों कुल्फी वाला आया है और बहुत गर्मी है तो हम कुल्फी खाएंगे अभी। तो कहाँ है हमारी चप्पल? ये आपकी चप्पल, आप सबको हमारी चप्पल है पकड़े। दोस्तों कुल्फी हम लेंगे दोस्तों ये गौरव है तो कुल्फी लेगा। अब बोल रहा कि 10 वाली कुल्फी दे दो, तो 10 वाली कुल्फी दे दो।
मुझे अच्छी लग रही, अनके भी दे। ये आइसक्रीम लेके आए हैं, 2 और साथी है, लेकिन इनके थोड़ी थोड़ी दो, इनको दोनों बस, इनको भी दो। ऐसा तो इन्हें बादल को दे। ठीक है, रोना नहीं अब। हाँ दोस्तों, अब हम खाना खा रहे हैं और ये आलू की सब्जी से हम खाना खा रहे हैं। ये आशा और ये बादल और ये गौरव और सब खा रहे हैं हम 4, और हम ये रोटी आज मेरे पापा ने ही बनाई है। गिलास है, ये पानी भर लिया है हमने, ये पी रहा हूँ मैं। मेरे पापा भी नहा रहे थे अभी, और ये तो अलग पी रही है, और इसका ये अलग पानी के लिए भी ये रखा हुआ है। दोस्तों, हम दिन भर घर पे ही हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है आज। और ये मैं दोस्तों बकरी चराने गया था, तो ये लेके आया था, मुझे मिले था। पापा, ये मुझे बकरी चराने गया था तो मिला था, मैं शाम को लाया था। ठीक है। वो है ना खाल उधर, उसमें से मिला था मुझे। तू मत ये मत ले जा, कहीं पे डरेगी है। हवा चल रही बहुत तेज। और ये बोल रही थी कि मैं भी चलूंगी आज। नहीं बेटा, नहीं जाना। और पापा, और बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। आ जाओ घर में, आ जाओ घर में। और ये बरसाती भी उड़ रही है, बहुत तेज उड़ रही दोस्तों, बहुत तेज हवा चल रही है अभी, और एक तरह से तूफान जैसा लग रहा है, लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं आएगा। धूप बहुत तेज है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। पापा देखो, इसलिए थोड़ा सा ये इसको पापा माता भी है। आंसू को तो ये थोड़ी डर भी रही है, अभी रो रही थी, तो अब मत जाना। हाँ बाहर, ठीक है। ये डरती है, अभी डर रही थी। ओ, बता दिया मैंने तुमको। देखिए हालत दिन भर में कैसी कर ली है। इधर करो थोड़ा ऊपर, ये देखो, ये तेल वेल कुछ नहीं लगाया है, हालत कैसी हो गई। लगाया चेहरा देखा अपना। फिर ऐसे मत सो, ये कैसे सो रही है। मस्ती नहीं, किधर गई वो? क्या हो बेटा? क्यों मारा इसने? चलो बेटा। क्यों रे? तुझे मना किया था कि इसको नहीं कहना कुछ भी। अरे तो मेरा वो ले लिया। क्या? तो फिर दे दिया उसको। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मैं खुद घर पे हूँ। अब नहीं जाना। अब नहीं जाना बेटा, हो इसके साथ मत खेलना। वो तुझे कितनी बार बोला है कि ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। अब नहीं देना। हाँ ठीक है। मेरा बैट बॉल लेती है। क्या? ये ले। वो तो बोलती है कि ये लेता है। अरे तो वो पानी है ना। हाँ। और ये मुझे ये पानी में गीला करके बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। पानी में गीला करके मुझे नु करती। फिर अब जाओ बाहर, तुम मत जाना। देखिए कैसे मस्ती करते, कितना ही समझा दो इनको। अब जाओ बाहर जाओ।